हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मधु कॉमर्स क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पीटी कैश बुक। तो पीटी कैश बुक क्या होता है, कितने तरीके के पीटी कैश बुक बनाए जाते हैं और क्या फॉर्मेट होता है उसका, तो इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में 2 क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि पीटी कैश बुक किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पीटी कैश बुक क्या होता है। पीटी कैश बुक वो बुक होता है जहां पे बिजनेस जो है छोटे मोटे अपने एक्सपेंसेस को क्या करती है, रिकॉर्ड करती है। अब जो एक्सपेंसेस होना चाहिए, जो ट्रांजेक्शन होना चाहिए, वो कैश से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करने का काम करती है। उसी को हम लोग बोलेंगे पीटी कैश बुक। अब देखिए, फॉर एग्जांपल पोस्टेज हो गया, स्टेशनरी हो गया, टी एक्सपेंसेस, कन्वेंस एक्सपेंसेस। कन्वेंस एक्सपेंसेस कहने का मतलब हो गया ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवलिंग से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं उसको हम लोग बोलेंगे। अब देखिए कि पीटी कैश बुक कितने तरीके के होते हैं। टाइप्स ऑफ पीटी कैश बुक। अब पीटी कैश बुक जो है 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहले सिंपल पीटी कैश बुक, उसके बाद होता है एनालिटिकल पीटी कैश बुक। सिंपल पीटी कैश बुक वो होता है जहां पे सिर्फ आप एक ही कॉलम बनाते हैं। आप एक कॉलम बनाते हैं सब एक्सपेंसेस के लिए, सब खर्चों के लिए आप एक कॉलम का यूज करते हैं। एनालिटिकल पीटी कैश बुक वो होता है जहां पे आप जो है सब खर्चों के लिए अलग अलग कॉलम बनाते हैं, ठीक है, डिफरेंट एक्सपेंसेस डिफरेंट कॉलम, ठीक है, सेपरेट कॉलम बनाते हैं अलग अलग खर्चों के लिए। अब हम समझते हैं, सबसे पहले इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल पीटी कैश बुक। तो सिंपल पीटी कैश बुक का क्या फॉर्मेट होता है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं। ये देखिए, ये फॉर्मेट हमारा सिंपल पीटी कैश बुक का। तो यहाँ पे जो है 6 कॉलम है। आप देख सकते हैं कि फॉर्मेट में आपका 6 कॉलम दिख रहा होगा। सबसे लेफ्ट में आपका क्या होगा, सबसे लेफ्ट में आपका अमाउंट रिसीव जो है, जितने भी अमाउंट जो है रिसीव हुए हैं वो जो है आप इस साइड में लिखेंगे। उसके बाद फिर आप कैश बुक फोलियो लिखेंगे, उसके बाद डेट लिखेंगे, फिर पर्टिकुलर। पर्टिकुलर में जो भी आपके एक्सपेंसेस का जो नाम है, ट्रैवलिंग हो गया, उसके बाद स्टेशनरी हो गया, पोस्टेज, तो आप पर्टिकुलर में लिखेंगे। फिर वाउचर नंबर आप लिखेंगे, पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का या फिर खर्चा का जो वाउचर नंबर है उसका लिखेंगे। फिर सबसे राइट साइड में आपका अमाउंट जितना भी आप पे कर रहे हैं तो उसका जो है यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। अब देखिए, यहाँ भी डेबिट साइड है और यहाँ भी क्रेडिट साइड है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फॉर्मेट है। अब हम क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को बनाते हैं। तो ये रहा हमारा 2 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से प्रॉपर दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन को आप क्या करिए, खुद से बनाने की कोशिश करिए इस फॉर्मेट के थ्रू। जो आपको मैंने फॉर्मेट अभी दिखाया, उस फॉर्मेट के थ्रू खुद से बनाने की कोशिश करिए। बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो हम तो है ही बताने के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बनाने वाले और सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट किस तरीके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेबिट, उसके बाद ये क्रेडिट, फिर यहाँ पे लिखेंगे सिंपल पीटी कैश बुक, ये हम हेडिंग दे देंगे। उसके बाद फिर अमाउंट रिसीव्ड, उसके बाद फिर कैश बुक फोलियो, उसके बाद फिर यहाँ पे डेट लिखेंगे, फिर पर्टिकुलर। मेरे साथ साथ आप भी अपना जो है फॉर्मेट तैयार कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वाउचर नंबर, उसके बाद यहाँ पे अमाउंट पेड। तो ये हमारा क्या था, फॉर्मेट था, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको जो है दिख रहा होगा, ये हमारा फॉर्मेट था। अब जो है वीडियो को क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे क्या बोला कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन राइट अप ए सिंपल पीटी कैश बुक फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। अब 2013, तो 2013 का ये ट्रांजेक्शन है और अप्रैल के फर्स्ट वीक का जो है ये क्या है, ट्रांजेक्शन है। तो अब इस चीज को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे लाइन बाय लाइन। तो यहाँ पे डेट दे देंगे, डेट क्या है, 2013 है, तो यहाँ पे 2013 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद बोला कि 1 अप्रैल रिसीव्ड 4000 फ्रॉम चीफ कैशियर फॉर पीटी कैश। पीटी कैश के लिए कैशियर को जो है 4000 रिसीव हुआ है। तो हम यहाँ पे 1 अप्रैल लिखेंगे, 1 अप्रैल
यहाँ पे 2 कैश अकाउंट करके लिखेंगे। तो यहाँ पे अमाउंट रिसीव हुआ है तो अमाउंट पेड के कॉलम में नहीं लिखना आपको, अमाउंट रिसीव के कॉलम में लिखना है। तो यहाँ पे 4000 लिख लीजिए, ये हो गया 4000। अब आगे बढ़ते कि बोल रहा है कि 2 अप्रैल बाउट पोस्टेज स्टैम्प कितने का, 200 का। तो ये जो खर्चा हुआ 2 अप्रैल को हुआ है तो 2 अप्रैल लिखेंगे। अब यहाँ पे 2 सिर्फ हम 2 लिखे थे सिर्फ और सिर्फ हम जो है रिसीव अमाउंट के लिए, ये डेबिट साइड जा रहा था ना इस वजह से 2। अब हम अब पे कर रहे हैं अमाउंट को, तो हम जो है बाई का यूज़ करेंगे। अब बाई का जो हम अमाउंट पे कर रहे हैं तो हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, इस वजह से हम बाई का यूज़ करेंगे, बाई पोस्टेज करके। ठीक है, आपको समझ में आया कि 2 हम जो 2 लिखे हैं, 2 यहाँ पे लिखे हैं, वो हम लिखे हैं डेबिट साइड में जो अमाउंट रिसीव कर रहे हैं उसके लिए। हम बाई का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर रहे हैं, अमाउंट को पे कर रहे हैं, तो उसके लिए हम बाई का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो गई, समझ में आ गई। अब इसका कितना था अमाउंट पे कर रहे हैं, 200 रुपये, तो यहाँ पे 200 रुपये लिख दिए। अब आगे बढ़िए, आगे 4 अप्रैल को बोल रहा है पेड बस फेयर। तो बस फेयर जैसे बस जो है ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पे 4 अप्रैल करके लिखेंगे, 4 अप्रैल बाई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, यहाँ तक लिख लिए। अब इसके बाद कितना है, ये 120 रुपये यहाँ पे लिख देंगे। इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। 5 अप्रैल को परचेज स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज, स्टेशनरी परचेज कर रहे, तो यहाँ पे 5 अप्रैल लिखेंगे। देखिए पीटी कैश बुक बहुत इजी होता है, अगर आप ध्यान से करें तो बहुत इजी होता है। ये नंबर स्कोरिंग जो है, स्कोरिंग सब टॉपिक है ये आपके लिए, तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से करके जाइएगा प्रैक्टिस, ताकि आपका ये क्वेश्चन छूट ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेशनरी करके लिखेंगे, स्टेशनरी अकाउंट कितना, 1000 हो गया। अब आगे बढ़िए, यहाँ पे 6 अप्रैल को पेड फॉर मिल्क एंड शुगर फॉर ऑफिस टी, तो यहाँ पे ऑफिस टी के लिए हम जो है पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे 6 अप्रैल हो जाएगा, 6 अप्रैल को हम पे कर रहे हैं। तो बाई ऑफिस एक्सपेंसेस लिख सकते हैं इसको, ऑफिस एक्सपेंसेस लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंसेस करके लिख देंगे, कितना, 600 रुपये। अब आगे क्या है कि 7 अप्रैल पेड टू विंडो क्लीनर, तो विंडो क्लीनर करके ना लिख के हम क्या कर देंगे उसको बाई मिसलेनियस के अंदर डाल देंगे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये कितना, 80 रुपये। अब इसका हम टोटल करेंगे, टोटल हमारा रिसीव अमाउंट कितना है टोटल। अब यहाँ पे टोटल हमारा रिसीव अमाउंट है 4000। ठीक है, ऑलवेज आपका रिसीव अमाउंट जो है ज़्यादा होना चाहिए, पेमेंट अमाउंट रिसीव अमाउंट से कम होना चाहिए। जितना आपके पास पैसा रहेगा आप उतना ही ना पेमेंट कर सकते हो, उतना ही करना, उससे ज़्यादा का तो पेमेंट कर नहीं सकते, तो इसीलिए बोल रहे हैं आपको। अब हमारा जो कम, ये हमारा 4000 रिसीव्ड अमाउंट है। अब इससे अगर जो बैलेंस, अगर हमारा जो अमाउंट जो है बाकी रह जाएगा, कमी पड़ेगा, तो हम किस में लिखेंगे, बाई बैलेंस सीडी करके लिखेंगे, बाई बैलेंस सीडी करके लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखिए 200 प्लस 120 कितना, 320 हो गया। यहाँ पे 200 प्लस 120 कितना हो गया, 320 हो गया, प्लस 1000 कितना हो गया, 1320। अब प्लस 680, तो यहाँ पे 0 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 10 की 0 यहाँ पे, फिर देखे तो 2000। तो 2000 जो है, 2000 हम क्या किए, पे किए, 2000 पे किए। तो अब 4000 में हम 2000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2000। तो 2000 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम बाई बैलेंस सीडी करके लिख देंगे। 2000 हमारा जो बच गया आपका पैसा, वो 2000 जो है बाई बैलेंस सीडी करके लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है। देखिए
इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि आपका जो है इम्प्रेस्ड अमाउंट इज 2000। तो इसका क्या मतलब होता है? इम्प्रेस्ड अमाउंट वो मतलब अमाउंट होता है जो हर महीने आपका फिक्स्ड है, हर महीने आपको जो है ये फिक्स अमाउंट मिल रहा है, ठीक है। शुड व्हाट अमाउंट द पीटी कैशियर वुड बी इंटाइटल टू ड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो आपका नेक्स्ट मंथ का भी मतलब बैलेंसिंग दिखाना है, ठीक है। तो किस तरीके से दिखाते हैं इस चीज को हम जो है सॉल्यूशन में देखते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे। तो यहाँ पे इसका फॉर्मेट क्या होगा? पीटी कैश बुक। यहाँ पे लिखेंगे आप पीटी कैश बुक, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे डेबिट, उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड, उसके बाद यहाँ पे कैश बुक फोलियो, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे डेट, फिर पर्टिकुलर, उसके बाद वाउचर नंबर, अमाउंट पेड। तो यहां तक लिख लिए। अब क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लाइन बाय लाइन हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका जो है 2013 का है और अप्रैल मंथ का है, और अप्रैल मंथ का सारा ट्रांजेक्शन दिया हुआ है। तो लाइन बाय लाइन पढ़ते चलेंगे। देखिए डेट लिखा है आपका 2013, तो हम यहाँ पे 2013 लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 1 अप्रैल ड्यू फॉर पीटी कैश। तो पीटी कैश के लिए हम 2000 जो है रिसीव कर रहे हैं। कैशियर क्या कर रहा है? 2000 रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पे 1 अप्रैल लिखेंगे। टू कैश, यहाँ पे कैश लिख देंगे, ठीक। टू कैश अकाउंट, ठीक है, क्योंकि कैश रिसीव कर रहे हैं ना, तो ठीक है। तो यहाँ पे 2000 जो है रिसीव कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि टू क्यों लिखे हैं? देखिए यहाँ पे आप टू तब लिखते हैं जब आप जो है डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, तो बाय, और उसके बाद बाय तब लिखते हैं जब आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो टू अब इसीलिए लिखे क्योंकि हम यहाँ पे डेबिट साइड में लिख रहे थे इसका अमाउंट। अब यहाँ पे आगे पढ़िए, आगे क्या बोला कि 3 अप्रैल पेड फॉर पोस्टेज। तो 3 अप्रैल यहाँ पे लिख देंगे, बाय लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट के लिए हम क्या करेंगे? बाय का यूज करेंगे। पेमेंट के लिए क्या यूज करेंगे? बाय का। अब यहाँ पे बाय पोस्टेज अकाउंट कितना है हमारा? पोस्टेज का 300 पेमेंट करना है, 300 करना है, तो हम 300 यहाँ पे लिखेंगे, ये हो गया। उसके बाद आपका अगला ट्रांजेक्शन क्या है कि 5 अप्रैल को पेड फॉर टेलीफोन, ठीक है। 5 अप्रैल को क्या हो रहा है? पेड फॉर टेलीफोन। उम्मीद है कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा। 5 अप्रैल को पेड फॉर टेलीफोन, तो यहाँ पे 5 अप्रैल लिखेंगे, बाय टेलीफोन अकाउंट कितना? 40 रुपये, तो 40 रुपये लिख दिए। अब देख रहे हैं कि ये अमाउंट बहुत छोटा छोटा है, तो पीटी कैश बुक बनाया ही सिर्फ इसलिए जाता है क्योंकि आपके छोटे मोटे एक्सपेंसेस जो है रिकॉर्ड कर सके। मतलब पीटी कैश बुक एक ऐसा बुक होता है जहाँ पे आप छोटे मोटे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये आप जो है ये मत बोलिएगा कि हाँ छोटे मोटे अमाउंट है, उसी के लिए बनाया जाता है पीटी कैश बुक। अब यहाँ पे 8 अप्रैल है, तो 8 अप्रैल को यहाँ पे लिखेंगे 8 अप्रैल डेट। पेड फॉर कार्टेज, तो यहाँ पे बाय कार्टेज करके लिखेंगे, बाय कार्टेज कितना? 140 रुपये, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे 9 अप्रैल का दिया है कि 9 अप्रैल पेड फॉर पोस्टेज, तो फिर से पोस्टेज आया, तो यहाँ पे पोस्टेज करके लिखेंगे कितना? 200 रुपये, ये हो गया। अब आगे फिर से 12 अप्रैल, 12 अप्रैल की बात हो रही है। 12 अप्रैल को क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 12 अप्रैल पेड फॉर सनराइज, तो यहाँ पे सनराइज करके लिखेंगे कितना? 100 रुपये, 100 रुपये लिखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि 27 अप्रैल को पेड फॉर टैक्सी फेयर, तो यहाँ पे टैक्सी यूज हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? देखिए बाय, यहाँ पे टैक्सी की जगह हम क्या करेंगे? ट्रैवलिंग, टैक्सी बस ये सब चीजें क्या है? ट्रैवलिंग
एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, तो हम ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस करके लिखेंगे कितना, 240 रुपये। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो अमाउंट है टोटल कितना है, 2000 हम रिसीव कर रहे थे, तो टोटल अमाउंट कितना है, 2000। ठीक है, 2000। अब यहाँ पे जो बच जाएगा, यहाँ पे हम बाई बैलेंस सीडी करके लिखेंगे। ये बाई बैलेंस सीडी हम महीने के अंतिम दिन में बनाते हैं कि कितना हमारा पे हुआ और उस जितना पैसा हम रिसीव किए थे उसमें से कितना हम पेमेंट किए, कितना हमारा बचा। तो जितना हमारा बच जाएगा हम यहाँ पे क्या कर देंगे, बाई बैलेंस सीडी में कर लिख देंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कितना हमारा क्या हो गया, बच गया। ठीक है, कितना हमारा बचा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो 300 + 40, 340 यहाँ पे हो गया। उसके बाद 340 ये भी हो गया, तो कितना, 680 हो गया। प्लस यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फिर से 340, तो कितना हो गया, 9 या 10 की 0, तो यहाँ पे 1020 रुपये आपका क्या खर्चा हुआ। तो 1020 रुपये, तो यहाँ पे 2000 में से अगर हम 1020 रुपये माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा, 980 रुपये। तो 980 रुपये आपका क्या हो जाएगा, बाई बैलेंस सीडी में चल जाएगा। 980 रुपये आपका कहाँ चल जाएगा, बाई बैलेंस सीडी में। टोटल कितना हो जाएगा, 2000 रुपये। ठीक है, मतलब टोटल 2000 आना ही चाहिए। जो हमारा अमाउंट जो है बच गया वो बाई बैलेंस सीडी में चल जाएगा, ये हमारा। ठीक है, तो ये अब बोल रहा है यहाँ पे कि आपको जो है शो व्हाट अमाउंट द पीटी कैशियर वुड बी इंटाइटल टू ड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ। आपको दिखाना है कि हर मंथ पीटी कैशियर जो है वो कितना रिसीव कर रहा है, कितना ड्रॉ कर रहा है पीटी कैश बुक के नाम पे। तो यहाँ पे आपको दिखाना है, कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे देखिए। अब ये हमारा अप्रैल मंथ का था, अब हम दिखाएंगे यहाँ पे मई का, 1 मई का, लेकिन डेट तो वही होगा 2013 का। यहाँ पे 1 मई को आप दिखाएंगे टू बैलेंस बीडी करके, कितना, टू बैलेंस बीडी, जो ये आपका अमाउंट है वो इधर आके क्या हो जाएगा, टू बैलेंस बीडी हो जाएगा। तो 980 रुपये हम यहाँ पे दिखाएंगे कि हमारे पास अभी भी 980 रुपये क्या है, बाकी है। उसके बाद जो हमारा जो हर मंथ क्या बोल रहा है कि इम्प्रेस्ड अमाउंट कहने का मतलब हर मंथ आपको 2000 फिक्स है पीटी कैश बुक के लिए। पीटी कैश के लिए आपको हर मंथ 2000 मिलेगा ही मिलेगा। तो हर मंथ अगर 2000 मिला तो 2 अप्रैल में अगर 2000 मिला तो आपको मई भी मिलना चाहिए। तो 9080 अगर हमारे पास अभी बाकी है, तो रिमेनिंग जो हमारा बच गया, जो बाकी का पैसा बच गया वो कौन देगा, वो हमारा बिजनेस देगा हमारे नेक्स्ट एक्सपेंसेस के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 मई टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि ये जो हमारा 1020 रुपये ये फिर से हमें मिलेगा हमारे मई के एक्सपेंसेस के लिए, मई के खर्चे के लिए फिर से मिलेगा। तो ये हमारा टोटल हो गया 2000 रुपये। तो मतलब हर मंथ आपको इम्प्रेस्ड अमाउंट कहने का मतलब हर मंथ आपको 2000 रुपये मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके के वीडियोस को पाने के लिए मेरे चैनल मधु कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कुछ भी दिक्कत हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं जितने भी आपके डाउट्स हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।